नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2014 में बीएसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय का नोटिफिकेशन निकाला गया, लेकिन खामी था नोटिफिकेशन में, और वैसे छात्र जो कि एज पार होने के बाद एप्लीकेशन नहीं डाल पाए थे उनके लिए दोबारा लिंक खोला गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि बहुत सारे वैसे छात्र जो 2014 में 2013 में इंटर पास थे, जिन्हें नहीं अप्लाई करना था, वो लोग भी अप्लाई कर दिए। और ये जो छात्र आए हैं, इनका आरोप है कि वे सारे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल नहीं थे उस समय, वो सारे परीक्षा पास भी किए बहुत सारे उसमें, और विभिन्न चरणों में अभी वो शामिल हैं। उन्हीं को बाहर करने के लिए, क्योंकि वो लोग बाहर जब तक नहीं होंगे तब तक इनके सीटों का हकमारी हो जाएगा, इसलिए छात्र इकट्ठा हुए हैं, आयोग के पास आए हुए हैं दबाव बनाने के लिए। छात्र हैं, इनसे ही जानते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इनको क्या दिक्कत क्या है उससे। सर, हम लोग को सबसे पहले कि 2016 वाला जो इशू है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। चेयरमैन से हम लोग एप्लीकेशन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे मिलने के लिए, अभी जो अभी मिले नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा और स्पष्ट कीजिए 2016 वाला क्या मामला है। 2016 वाला मामला ये है कि ये जो वैकेंसी है सर 2014 का है। तो 2014 में जब वैकेंसी आया था तो उस समय कुछ लड़के जिनका एज ज़्यादा था वो हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में केस कर दिए थे, और केस करने के बाद उनको पटना हाईकोर्ट ये 2015 में जजमेंट दिया था कि इसको जो है इन लोगों को फिर से जो है रिफिल करने के लिए फॉर्म को ओपन किया जाए, लिंक को। तो उसी के एवज में जो है 2016 में फरवरी के महीने में इन लोगों को फिर से फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ था कि जो कम एज के लड़के हैं या जो 2014 में भी अप्लीकेबल थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन 2014 में किसी कारणवश फॉर्म नहीं फिल कर पाए और वो 2016 में फॉर्म फिल कर दिए। तो जब 2016 में फॉर्म फिल कर दिए, ये एक्चुअल में वैकेंसी 2014 का है, तो आप समझ सकते हैं कि वैसे लमसम 3.5 से 4 लाख कैंडिडेट थे जो फॉर्म, ये अकॉर्डिंग टू आपका पेपर का जो उस समय न्यूज आया था उस टाइम के उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। तो उसके बाद उसके बाद एग्ज़ाम हुआ 2018 में, तो जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ज़्यादातर अपीयरेंस जो था आपका वैसे ही कैंडिडेट का था, क्योंकि एक्चुअल में जो 2014 में जो फॉर्म फिल किए थे ज़्यादा एज वाले या और भी ज़्यादा एज वाले जिनको 2016 में फिल करना था, उनका जो है कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर के कारण या और भी कुछ कारण से अपीयर नहीं हो पाए थे 2018 पीटी में। तो इसलिए जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का जो रिजल्ट है 2016 वाले का है, ज़्यादातर बोल रहे हैं, यानी कि 7,000 प्लस मैक्सिमम जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस बेस पे हम बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे जो है आयोग, हम लोग का यही। आप आयोग आए हुए हैं तो क्या भेंट हुआ है अभी? नहीं, अभी हम लोग को बोला गया है कि सचिव सर से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग को सचिव सर से नहीं मिलना है, चेयरमैन से डायरेक्ट मिलना है, और चेयरमैन सर से मिल करके ये सब प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने का हम लोग डिमांड रखे हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग को कम से कम 2.5 गुना जो है वेटिंग काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, क्योंकि पहले से इसका इतिहास रहा है बिहार एसएससी का कि 1.25 गुना जो है बुलाया जाता था। 1.25 गुना बुलाने के बाद जो है अगर सीट फुलफिल नहीं हुआ तो सीट आपको बैकलॉग में चला जाता है, सीट जो है बैकलॉग में चला जाता है। तो ये जो है वैकेंसी 7 साल पहले का है, इसमें आप जितना देख रहे होंगे सब अप्रॉक्स 30 का है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सीट बैकलॉग में जाए। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे फिजिकल का क्या हो रहा है, 1100 कितना था, 1169 रिजल्ट था, मात्र 3 लड़का क्वालिफाई किया है, मात्र 3। फर्जी भी पकड़ा रहा है, और प्रेजेंट जो है प्रेजेंटेशन जो है 36 to 40% की अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो अब हमको लगता है कि जो एफजी का जो अभी फिजिकल होने वाला है उसमें भी यही स्थिति आने वाला है, 8 से 13 तक उसमें भी जो है यही स्थिति आएगा, तो सारा सीट बैकलॉग में चला जाएगा। तो हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर आयोग अगर चाहे तो मिनिमम क्वालिफाई पे ही इन लोगों को भी, जैसे फिजिकल के लिए भी और लोगों को क्वालिफाई करके दौड़ा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा वेटिंग लिस्ट जो है इन लोगों को जारी किया, वेटिंग लिस्ट वैकेंसी में, इस वैकेंसी के अंदर मैक्सिमम 50 से 60% जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टाफ है वो। और अगर काउंसलिंग के टाइम में आफ्टर काउंसलिंग जो मेरिट बनना है,
अगर उनको मन माफिक पोस्ट नहीं मिलता है तो वो यहाँ पे आके ज्वाइन नहीं करेंगे। और उस कंडीशन में ऑलरेडी फिजिकल में पोस्ट खाली होने जा रहा है, और जो टाइपिंग का पोस्ट है या नॉन टाइपिंग भी पोस्ट है, जिनको राजस्व कर्मचारी चाहिए, अगर उनको वो नहीं मिलता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी में है या एनटीपीसी से एएसएम है, एएलपी हैं, वो लोग को भी वही चॉइस है कि राजस्व कर्मचारी। और इस कंडीशन में तो आयोग से एकदम विनम्र आग्रह है कि वो जो है वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया लाएं, और काउंसलिंग में कम से कम, क्योंकि 2016 के जो इलीगल स्टूडेंट हैं अगर उनको बाहर नहीं किया जाता है, अभी काउंसलिंग के टाइम किया जाता है, तो कम से कम 2.5 से 3 गुना लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। टोटल वैकेंसी 13,120 है, जिसमें नॉन टाइपिंग का पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और कन्या लेखा लिपिक के 8,001 पोस्ट हैं, टाइपिंग के 3600 समथिंग पोस्ट है और फिजिकल 980 पोस्ट है। सभी को मिला के 13,120 है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2.5 से 3 गुने लड़के अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारा सीट जो है वो फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि टाइपिंग के अंदर भी टीसीएस के द्वारा कुछ खामी बहुत लोगों के द्वारा बताया गया कि अलग अलग परेशानियों से जूझना पड़ा है। आयोग को इन सभी मुद्दों पे एकदम चेयरमैन स्तर से हम लोगों को फीडबैक चाहिए, एक ऑफिशियल नोटिस चाहिए कि इस पे आयोग क्या कर रही है, किस तरह से वो पंचायत सचिव के लिए वो किस तरह से मेरिट बना रही है। उसको भी इन्होंने सिर्फ नियमावली को लेके कह देते हैं सचिव महोदय की नियमावली के आधार पे होगा, लेकिन आज तक एक भी नोटिस उसको लेके नहीं दिए हैं। जब भी इनसे पूछा जाता है तो बस ये नॉन टाइपिंग में मात्र 2 पोस्ट का जिक्र करते हैं, वो पंचायत राजस्व कर्मचारी है और कन्या लेखा लिपिक है। अच्छा, तो टाइपिंग को लेकर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि टाइपिंग को लेकर भी मुद्दा है, क्या मामला है टाइपिंग को लेकर? टाइपिंग में तो बहुत सारे लोग को गड़बड़ भी हुआ था। सर, टाइपिंग में विभिन्न प्रकार का मामला है सर, लेकिन हमारे साथ जो हुआ कि हिंदी टाइपिंग कर रहे थे तो फर्स्ट में इंग्लिश लिखाने के कारण 2 मिनट का टाइम गया, फिर 3 मिनट टाइप करने के बाद सिस्टम में सही लिखने के बावजूद भी रेड दिखा रहा था सर, और वहाँ का मौजूदा स्टाफ कुछ नहीं किए सर। तो हम लोग सेंटर पे शाम 7 बजे तक रुके हुए थे। न्यूज़ वाले वहाँ से सपोर्ट किए, दैनिक जागरण में मामला दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। और कीबोर्ड बहुत खराब था सर, बार बार कहने पर भी नहीं बदला गया और जेल ले जाने की धमकी देने लगे। बहुत सारे, एक महिला कैंडिडेट थी, उनको 20 मिनट रोक के रखा गया वहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारा मांग है कि जिनका टाइपिंग फॉल्ट था, उन कुछ बच्चों का, मान लीजिए 200 बच्चों का, 250 बच्चों का ही है, उनको दोबारा किया जाए। आपका क्या दिक्कत? मेरा सुनील कुमार चौधरी नाम हुआ सर। मेरा जो वहाँ सुलेखन जो लिखाया गया तो उसमें आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्डिंग साफ नहीं था, गूंज रहा था सर पाटलिपुत्रा में। अच्छा, तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ सर। अच्छा, प्रॉब्लम हुआ उसके कारण। चलिए, और भी कुछ कहना है इन लोगों को? हाँ, क्या कहना है आपका? अध्यक्ष महोदय से हम लोग अंतिम वे में एक चीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का जो है 5 मुद्दा है, उन पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो 2016 वाले इलीगल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2016 में उन्होंने वैकेंसी को फिल किया है। कुछ लोग 2015 में इंटर पास हैं, कुछ लोग 2016 में इंटर पास हैं। हाई कोर्ट का लिखित आदेश था कि फॉर्म उन्हीं को भरना है जो 2006 में, मतलब जिनका उम्र 37 साल से ऊपर हो गया है। ये पहला हम लोग का है। दूसरा पॉइंट है कि काउंसलिंग के लिए कम से कम 2016 वाले स्टूडेंट अगर काउंसलिंग में जाते हैं तो 2.5 से 3 गुने लड़के को काउंसलिंग के लिए जरूर बुलाया जाए। अगर पूरी सीट को, अगर आयोग 2014 की वैकेंसी जो 13,120 वैकेंसी है उसको फुलफिल करना चाहती है तो 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाया जाए। तीसरी बात, पंचायत सचिव की जो नियुक्ति नियमावली है उसके अकॉर्डिंग ही सारे पोस्ट को फिल किया जाए, क्योंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट में सचिव महोदय के सामने से बस एक ही बात, 2 ही, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो बस 2 पोस्ट का जिक्र करते हैं। पंचायत सचिव को लेके वो आज तक कभी कुछ क्लियर नहीं कहा है, बस एक ही चीज़ बोलते हैं नियमावली के अकॉर्डिंग, बट क्लियर कट उसका भी बताया जाए ऑफिशियल नोटिस देके। और आखिरी बात, वेटिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सभी लोगों के लिए। बहुत पुरानी वैकेंसी, आज से 8 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, तो वेटिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में है, मन माफिक पोस्ट नहीं मिलने पे वो स्वाभाविक है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अध्यक्ष महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और आज हम लोग अभी तक मिलने 10 बजे से यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में बार बार बताया जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय नहीं आए हैं। इससे पहले भी जब हम लोग आए हैं तो आज तक कभी अध्यक्ष महोदय से मिलने नहीं दिया गया। जब भी हम लोग जाते हैं सचिव महोदय से मिलते हैं और वो हम लोगों को जो इधर उधर की जो जेन्युइन बात है वो नहीं रख पाते हैं हम लोग के सामने में।
तो ये हम लोग का मुख्य मुद्दा है। लास्ट में रैंक लिस्ट जारी करने के लिए रैंक लिस्ट जारी कर रैंक लिस्ट भी जारी। आपका क्या कहना है? ये 2016 वाला मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ टाइपिंग इशू वाली भी मुद्दा बहुत मतलब अच्छी मुद्दा है। क्योंकि सर ऐसा हुआ कि नहीं, हम लोग 15 तारीख को जो गेट नंबर 2 और 3 पर मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग जब देने गए थे 4th शिफ्ट में, तो वहाँ पर मतलब टाइपिंग की लेकर बहुत बड़ी समस्या हुई। जैसे कीबोर्ड को बहुत हार्ड होना और हिंदी की जगह इंग्लिश टाइपिंग होना, और इसके अलावा मतलब बीच से मैटर गायब होना, बैक स्पेस का काम न करना, और सही करने पर भी मतलब वर्ड रेड हो जाना। ऐसे समस्याओं से बहुत सारी मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई, जिससे मतलब कि स्टूडेंट एग्जाम देने में मतलब सफल नहीं हो पाए। सब 2016 के बाहर करने के बाद जब रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड किया जाए तो उसके साथ मार्क्स और रैंक लिस्ट भी जारी किया जाए, ताकि जितना भी स्टूडेंट है उसको नंबर पता लग सके। जैसा कि अभी देख रहे होंगे कि 2446 पोस्ट का जो दरोगा का रिजल्ट आया है उसमें बहुत धांधली का संकेत प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो कटअप है, कटअप के से ज़्यादा 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर मेरा भी दोस्त है उसका है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब भी रिजल्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो सबसे पहले नंबर और रैंक लिस्ट के साथ जारी किया जाए। बिहार चयन आयोग जो है सर, इसमें एक भी क्लैरिटी टाइप का कुछ भी नहीं होता है। प्रत्यक्षता इसमें कुछ दिखने को दिखता नहीं है। हम चाहते हैं उनसे सब चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। वो नोटिफिकेशन भी देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन के साथ नोटिफिकेशन ना दें। बस यही एक मेरा रैंक लिस्ट तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया जो है वो चूंकि लेट होने के कारण बहुत सारी खामियां आ गई हैं, और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है वैसे छात्र जो कि योग्य नहीं थे इस परीक्षा के लिए, उन्होंने दोबारा फॉर्म भरने का जब मौका दिया गया था उसमें फॉर्म फिलअप कर दिए। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बीपीएससी में भी 300 से 400 सीट इस बार खाली होने वाले हैं, और ऐसे में ये 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं और इनका सीट बिना भरे हुए ही परीक्षा को पूरा मान लिया जाएगा, तो ये काफ़ी इनके साथ अन्याय होगा। तो वेटिंग लिस्ट तो जारी किया जाए। इसके अलावा जो काउंसलिंग में इनका मांग है कि 2.5 गुना जितना सीट है उसका 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए, ताकि अगर काउंसलिंग में ये पहुँचे रहेंगे तो ही इनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और तो ही इनको मौका मिलेगा। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली हुई है। इसके अलावा आपको बताया कि टाइपिंग को लेकर भी हमने खबरें चलाई थी, बहुत सारे छात्रों के साथ टाइपिंग की समस्या आई थी, उसका निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। तो और आपको बताएं कि हमने ही खबर चलाया था, पेपर में भी आया था कि कैसे इनलीगल जो छात्र हैं जो सेटरबाजों की मदद से भी फिजिकल तक पहुंचे हुए हैं, हालांकि उनको पकड़ा जा रहा है, उसमें आयोग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो 5 सूत्री मांग को लेकर आए हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और 7 सालों से आप ही के भरोसे ये इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो जरूर गौर किया जाए और इनके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।